गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 9 अंगों से शरीर छोड़ती है। पापी मनुष्य कैसे त्यागता है अपनी आत्मा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि शरीर के 9 द्वार होते हैं जिनसे होकर आत्मा शरीर को छोड़ती है। यह व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों पर निर्भर करता है कि उसकी आत्मा किस शारीरिक अंग से निकलती है। जानिए, किस शारीरिक अंग से किस शारीरिक अंग से निकलती है आत्मा। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण पुराण हैं जो विभिन्न विषयों की व्याख्या करते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु और आत्मा से जुड़े गहरे रहस्यों का खुलासा किया गया है। इसमें भगवान विष्णु और उनके भक्त गरुड़ के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। इस संवाद में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर के किस अंग से निकलती है और उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उस अंग का निर्धारण कैसे होता है। मनुष्य की आत्मा किस द्वार से निकलती है। नाक से प्राण निकालना बहुत शुभ माना जाता है। किस व्यक्ति की मृत्यु के समय आंखें खुली रहती हैं या उल्टी हो जाती हैं। इस तरह से पापी और बुरे कर्म करने वाले लोग अपने प्राण त्यागते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसका मुंह या आंखें खुली रहती हैं। इसका कारण यह है कि उसकी आत्मा मुंह या आंखों के माध्यम से निकलती है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा के निकलने का एकमात्र रास्ता मुंह नहीं है। शरीर के कई अन्य अंग या द्वार भी आत्मा के निकलने का रास्ता हो सकते हैं। यह रास्ता व्यक्ति के स्वभाव और उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि शरीर में 9 द्वार हैं, जिनसे आत्मा शरीर को छोड़ती है। ये द्वार हैं दोनों आंखें, दोनों कान, मुंह, दोनों नासिका और शरीर के दोनों मल त्यागने वाले अंग। मृत्यु के समय व्यक्ति की आत्मा इनमें से किसी एक द्वार से शरीर को छोड़ती है। किस व्यक्ति की आत्मा शरीर के किस अंग से निकलती है। गरुड़ पुराण में इस विषय पर भी बताया गया है कि स्वभाव या परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की आत्मा किस अंग से शरीर छोड़ती है। इस पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपना जीवन पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए या ईश्वर की भक्ति में लीन होकर बिताता है, उसकी आत्मा नाक के रास्ते शरीर छोड़ती है। नाक के रास्ते आत्मा का शरीर छोड़ना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा केवल पुण्यवान और धार्मिक लोगों के साथ ही होता है। वहीं जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन धर्म के मार्ग पर चलते हुए बिताता है, उसकी आत्मा मुंह के रास्ते शरीर छोड़ती है। मुंह के रास्ते आत्मा का शरीर छोड़ना भी शुभ और अच्छी आत्मा का प्रतीक माना जाता है। मृत्यु के समय किसकी आंखें खुली रहती हैं या उलटी हो जाती हैं। जो व्यक्ति जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, जिसे जीने की प्रबल इच्छा होती है और जिसे अपने परिवार से गहरा लगाव होता है, ऐसे व्यक्ति के प्राण आंखों के रास्ते निकलते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों की आंखें मृत्यु के समय खुली रहती हैं। ऐसे लोग आसक्ति के कारण अपने प्राण त्यागना नहीं चाहते, लेकिन यमराज बलपूर्वक उनके प्राण ले लेते हैं। यही कारण है कि कई बार ऐसे लोगों की आंखें उलट जाती हैं। इस तरह से पापी और बुरे कर्म करने वाले लोग अपने प्राण त्याग देते हैं। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, जिसने जीवन भर केवल अपने और अपने परिवार के कल्याण के बारे में सोचा है, अपना अधिकांश समय धन कमाने में लगाया है, लोक कल्याण के कार्यों से दूर रहा है और जिसने अपने जीवन में वासना को प्राथमिकता दी है, ऐसे लोग मृत्यु के दूतों को देखकर भयभीत हो जाते हैं। इस भय के कारण उनके प्राण नीचे की ओर खिसक जाते हैं। यही कारण है कि उनके प्राण शरीर के निचले मलमूत्र त्यागने वाले अंगों यानी गुदा और मूत्र मार्ग से निकल जाते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के समय मलमूत्र भी त्यागते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के दूत ऐसे पापी व्यक्तियों की आत्माओं के गले में फंदा बांधकर उन्हें यमलोक ले जाते हैं। जानिए, कहां से आएगा आपका प्राण। हर व्यक्ति की मृत्यु अलग अलग इंद्रियों से होती है। कुछ लोग आंखों से मरते हैं, इसलिए आंखें खुली रहती हैं। हंस आंखों से उड़ता है। कुछ लोग कानों से मरते हैं, कुछ लोग मुंह से मरते हैं, इसलिए मुंह खुला रहता है। अधिकांश लोग अपने जननांगों के कारण मरते हैं,
क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन में अपने जननांगों के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और उनसे परे नहीं जा पाते। आपकी मृत्यु उसी इंद्रिय से होगी जिसके जरिए आपने अपना जीवन जिया है। जब हम औपचारिक रूप से मृतक को श्मशान ले जाते हैं, मृतक का अंतिम संस्कार करते हैं, उसका सिर फोड़ते हैं, वह सिर्फ एक प्रतीक है। लेकिन समाधि में व्यक्ति उस तरह से मरता है। समाधि में व्यक्ति सहस्रार से मरता है। जननांग सबसे निचला दरवाजा है, जैसे कोई नाली से अपने घर में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। सहस्रार आपके मस्तिष्क का दरवाजा सबसे ऊंचा दरवाजा है। जननांग धरती से जुड़ते हैं, सहस्रार आकाश से। जननांग शरीर से जुड़ते हैं, सहस्रार आत्मा से। जो लोग समाधि को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने ध्यान का अनुभव किया है, जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया है, उनकी मृत्यु सहस्रार से होती है। उस प्रतीक में हम अभी भी कपाल क्रिया करते हैं। यह दरवाजा मृत्यु के बाद नहीं खुलता है। इस दरवाजे को जीवन में खोलना पड़ता है। योग और तंत्र की सभी विद्याओं का जन्म इसी द्वार की खोज में हुआ। इस द्वार को खोलने की कुंजी योग और तंत्र में है। जो इस द्वार को खोलता है वह ईश्वर को जानकर ही मरता है। उसकी मृत्यु समाधि बन जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जिस इंद्रिय से जीता है उसी से मरता है। जो सौंदर्य के दीवाने हैं वे आंखों से मरेंगे। इसलिए चित्रकार और मूर्तिकार आंखों से मरते हैं। उनकी आंखें खुली रहती हैं। वे जीवन भर सौंदर्य और रंग में ही अपने को खोजते रहे। संगीतकार कानों से मरते हैं। उसके बाद देखने और फिर सुनने की इंद्रिय मन में विलीन हो जाती है। उस समय वह न तो देख सकता है, न बोल सकता है, न सुन सकता है। उसके बाद मन इंद्रियों सहित प्राण में विलीन हो जाता है। उस समय सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है और केवल श्वास चलती रहती है। इसके बाद प्राण सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर सूक्ष्म रूप में आत्मा पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश पंच तन्मात्राओं का आश्रय लेती है और हृदय से निकलने वाली 101 नाड़ियों में से किसी एक में प्रवेश करती है। मृत्यु के समय आत्मा हृदय से निकलने वाली 101 नाड़ियों में से किसी एक में प्रवेश कर शरीर को छोड़ देती है। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा जिस नाड़ी में प्रवेश करती है वह हृदय से मस्तिष्क तक फैली हुई नाड़ी होती है। जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं होती है वे किसी अन्य नाड़ी में प्रवेश कर जाती हैं। जब तक आत्मा नाड़ी में प्रवेश नहीं करती तब तक बुद्धिमान और मूर्ख दोनों की गतियां एक जैसी होती हैं। नाड़ी में प्रवेश करने के बाद जीवन की गतियां भिन्न हो जाती हैं। श्री आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जो लोग ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेते हैं वे मृत्यु के बाद नया शरीर नहीं लेते, बल्कि मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री रामानुज स्वामी कहते हैं कि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के बाद भी जीव देवयान मार्ग पर जाने के बाद ही ब्रह्म को प्राप्त करता है, जिसके बाद वह मुक्त हो जाता है।